जय देवनारायण भगवान की। इस प्रकार बहन तारा दे को पैरावनी करके और बहन तारा दे से विदा होकर के वहां से अपनी सेनाओं को संभालते हैं और अपने डेरे में आ जाते हैं। और जो बगड़ावतों के युद्ध के दौरान गढ़गोटा से लूटे गए सामान, जिन जिन रियासतों से बौना लूट लूट के लेकर के आए थे, उस सारे सामान को इकट्ठा करके और अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके और वहां से गढ़रान से बौना जी गढ़गोटा के लिए रवाना होते हैं। 7 हाथी सफेद ले लिया, एक दुर्गपाल हाथी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सामान पगड़ावतों का था, जो बौना जी ने अलग अलग युद्ध करके इन सबको इकट्ठा किया था। तो 7 हाथी दौड़ा 7 ले लेता है, एक दुर्गपाल हाथी 7 लेता है, एक सहचनन हाथी 7 ले लेता है, एक चंदन हाथी 7 ले लेता है, सांडिया ऊंट कजावा के 7 ले लेता है। और बौना जी की फौज में और भी बहुत सारे धन दौलत जो लूट करके और राजाओं से लेकर के आए थे, उस सब सामान को लेकर के और बहुत सारे घोड़े और बौना अपनी सेना को और सारे सामान को रवाना कर देता है। और तारा दे बाई बौना के साथ चलती है गढ़रान से बाहर तक पहुंचाने के लिए। और बौना जी तारा दे से बात करते हुए चलते हैं तो बौना के दिमाग में बात आती है कि बहन तारा दे, आखिरी बार मैं एक बार राणा से मिलना चाहता हूँ। बहन तारा दे कहती है कि चलो ठीक है, एक बार मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। बहन तारा दे के साथ में राणा के महल में बौना जी आ जाते हैं और राणा का दरबार खचाखच भरा था। सारे दरबारी और राणा उसको देख करके खड़े हो जाते हैं और सबकी गर्दन नीचे हो जाती है। और नीचे गर्दन हो जाने के बाद में बौना जी आराम से खड़े जाके हो जाते हैं और उसमें राणा जी की आंख में आंसू भर जाते हैं और बौना से कहते हैं कि भाई बौना, भाई खांडे राव, मैं तो 2-4 साल का पावना हूँ, मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो मरूंगा और तू राण से जा रहा है। मेरी राण की लाज रखना और मेरी राण में मैं तेरा बूढ़ा बाप हूँ और मैं थोड़े दिन बाद में मरूंगा और मेरी राण की तरफ निगाह बनाए रखना, राण की लाज रखना। इस तरह राणा बौना जी से कहते हैं। राणा के दरबार में बौना जी सामने खड़े हो जाते हैं। बौना जी से राणा जी शर्मा जाते हैं और बौना जी राणा जी से कहते हैं कि महाराज, अगर आपका हुक्म हो तो आपकी खेतों में फसल लहला रही है और मैं उस फसल की लावणी करवा के लिया हूँ और आपको ला करके पूरा अनाज भेंट करूँ। इस प्रकार बौना जी की बात सुन करके राणा दंग रह जाता है। और साथ ही फिर बौना जी कहते हैं कि गढ़गोटा में चौबाई भाड़ चल गई, मतलब गढ़गोटा में राणा जी चारों तरफ से हवा चल गई है और हवा पलट गई है और अब पुरवाई हवा चल गई है। अब वहाँ हवा गढ़गोटा में पुरवाई चल रही है और अब गढ़गोटा में आपको 4-4 हनुमान इकट्ठे मिलेंगे, क्योंकि पहले तो वहाँ 3 भाई थे, अब हम 4 भाई हो जाएंगे तो 4 हनुमान आपको इकट्ठे मिलेंगे। और अब दोबारा से याद कर लेना, वही भालों की रुत वापस आ गई है, जो भाले चमकते थे उन भालों की वापस चमकने की ऋतु आ गई है। इस तरह बौना जी कहते हैं राण के राजा से। 4 भाई थे, बाड़ा देव जी, कान बांगी, मेंदू जी, अब चौथा बौना जी जा रहे थे तो राणा को चेतावनी की भाषा में कहते हैं कि अब गोठा की हवा बदल गई है, पुरवाई हवा चल गई है और वापस से भालों को चमकने की ऋतु आ गई है। इस तरह की बात बौना जी राणा से कहते हैं। इधर तारा दे बाई अपने बाप से कहती है कि दादा राव जी, आपका घोड़ों से तबेला भरा रहता था जो आज खाली हो गया और दादा बौना से, दादा खांडे राव से ये राण शोभा देती थी, आज सुनसान हो गई और आज आपके राण से भाई चले जाएगा अपनी गढ़गोठा में और ये सब आपने अपने हाथों से किया है, आपने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है और अगर आप चाहो तो आज भी खांडे राव को रोक सकते हो। तो राव जी कहते हैं, भाई तारा दे, रहने वाले को तो मैं भगाऊंगा नहीं और जाते वाले को मैं रोकूंगा नहीं। और समुद्र में बहुत से हंस होते हैं, समुद्र में बहुत से मोती होते हैं और हंस चुगने के लिए आ जाया करते हैं और मेरा समुद्र तो लाख करोड़ का है, इसको चुगने के लिए तो बहुत हंस आ जाएंगे। तारा दे तो चिंता मत करे। और
बोना जी जाता है तो जाने दो और रुकता है तो रुक जाने दो। राणा का मतलब था कि मेरे इतनी बड़ी राजधानी है और इस राजधानी में राजा बनने के लिए तो हजारों घूमते हैं, बोना की क्या जरूरत है। गूढ़ भाषा में राणा का कहने का मतलब यही था। और फिर बोना जी कहते हैं कि दादा राव जी अच्छी तरीके से रहना और पडियारा का सारा काम संभालना, पडियारा की राड़ का। अगर कभी काम पड़े तो दादा राव जी फिर मेरे को याद कर लेना। मैं आपके दरवाजे पे आकर के फिर दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। इस तरीके से वहां से बौना कह करके रवाना हो जाते। तारा बहन उसके साथ आती है और तारा दे के साथ साथ राणा जी भी दरबार के गेट तक बौना जी को साथ भेजने के लिए तारा दे और बौना जी के साथ में राणा जी आते हैं और तारा जी को गेट तक छोड़ देते हैं। और गेट के बाद में तारा दे और बौना जी राजा के दरबार से निकल करके बाहर आते हैं और बाहर आते आते बात करते हैं। तारा दे कहती है कि भाई बौना, भाई खांडे राव, तेरे अभी भी 3 दुश्मन इस राणा ने आगे भेज रखे हैं, उनका भी मेरे को पता लग गया है। अभी तो ये मत समझना कि राण से तेरे को ये सही सलामत जाने देंगे। और तेरे आगे 3 दुश्मन आगे भेज रखे हैं। उसमें एक तो भाट है, बना भाट है, जो यहाँ का भाट है वो है बना। और दूसरा है उसमें मेरा पति सोलंकी और एक है कालू मीर। ये तीनों तेरे आगे मिलेंगे मारने के लिए और तू इनसे बिल्कुल डरना मत। और कभी ये मत सोच लेना कि मेरे पति को छोड़ करके तू ये सोच दे कि भाई मेरी बहन रांड हो जाएगी। अगर तेरे ऊपर वो वार करता है तो मेरा बिल्कुल ख्याल मत करना और उसको मार देना और अपनी जान बचा लेना। इस तरीके से तारा बौना जी से बात करती करती राण के दरवाजे तक आ जाती है। इधर बौना जी कहता है तारा दे से, बौना जी कहते हैं तारा दे से कि ध्रुव तारा जिस दिन डिग जाएगा और जिस दिन धरती पे सूर्य बंद हो जाएगा और जिस दिन बैल अपना जूरा डाल देंगे तो धरती नाज उपजाती बंद हो जाएगी, उस दिन बौना को मर्या मान लेना। और जब तक पृथ्वी पर प्रलय नहीं होगी, जब तक बौना नहीं मरेगा। इस राणा के पाखरियों से और इस राणा के कितने ही लोग मेरे को रोज मारने की ताक में रहते हैं और राणा ने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए मेरे को मारने के लिए। और मैं इन लाखों ताकने वालों को एक ही बहुत हूँ। बहन तारा दे, तू बिल्कुल भी चिंता मत करे। अगर तेरे कोई तरह का भय है तो मैं अभी तेरे सामने इस राणा के सिर को धड़ से अलग कर देता हूँ, तेरा सारा ही खटका मेट देता हूँ। इस तरीके से बौना जी तारा दे को आश्वासन देते हैं और बहन तारा दे से गले मिलते हैं। और बहन तारा दे कहती है कि अच्छी तरह रहना दादा बूना और आते जाते रास्ते में मेरे से मिलते जाना। और आगे रानी ने भी भटियारी की बावड़ी पे तोपें लगवा रखी हैं और मैंने जो बताए तीनों वहाँ मौजूद हैं। उसमें मेरा पति भी मौजूद है और तेरे पर घात करेंगे और तेरे को मारेंगे। तो तू कभी ये मत सोचना कि विक्रमदेव सोलंकी मेरा पति है और मेरी बहन रांडभेर हो जाएगी अगर तेरे पे वो वार करते हैं, और तो तू उसको मारने में चूकना मत। इस तरीके से बहन तारा दे और भाई खांडे राव जी गले मिलते हैं और बहन तारा दे महल में रह जाती है और खांडे राव जी अपनी सेना की तरफ चल देते हैं। वहां से अपनी सेना को लेकर के रवाना होते हैं। बौना जी की सेना गढ़रान से अपने सारे लाव लश्कर के साथ डेरा उपाड़ लेती है और डेरा उपाड़ करके आगे रवाना हो जाती है। बहन तारा दे उसकी तरफ देखती हुई खड़ी हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। बौना जी सोचते हैं कि तारा दे ये सोच रही है कि आगे सोलंकी विक्रम सोलंकी इसको मिलेगा और आज बौना जी विक्रम को मार देगा और मैं रांडवेर हो जाऊंगी। शायद तारा दे इसलिए रो रही है। तो बौना जी इस बात को सोच करके वापिस आ जाते हैं और तारा दे से फिर कहते हैं कि बहन, हाथ जड़े कीड़ा पड़े मारे खांडो खाजा थाप, धर्म के बहनोई को मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा। और ये बात मेरे को कृष्ण जी की सौगंध खा करके कहता हूँ कि चाहे मेरे को ताता खंबा की बात बननी पड़े
चाहे मेरी जान देनी पड़े, मैं विक्रम सोलंकी को नहीं मारूंगा। आज तू रो मत और आराम से चले जा। तो तारा दे कहती है कि भाई भोना जी आछी ओछी बात बोली, मेरे को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरे को तो इस बात की चिंता है कि बहुत दिन में आज हमारा साथ छूट रहा है। इस बात का थोड़ा सा गम हो गया था, इसलिए आंखों में आंसू आ गए थे। आपने ओछी सोच ली और बहन को इतनी ओछी क्यों सोची? ये बात सुन करके और दोनों आपस में गले मिलते हैं और वहाँ से बौना जी बोर घोड़ी पे बैठ करके अपनी सेना के साथ चल देते हैं। तारा दे खड़ी खड़ी देखती है, उनके बीच में एक पहाड़ी होती है और तारा दे कहती है कि गढ़रान के और गोठा के बीच में एक पहाड़ी है। भगवान शिव जी, इस पहाड़ी के बीच में से तू रास्ता बना दे, इस पहाड़ी को बीच में से हटा दे। तो मैं गढ़गोठा की तरफ जो बौना जी जा रहे हैं, तो मैं महल के ऊपर से खड़ी खड़ी जब तक बौना जी गढ़गोठा में नहीं पहुंचते हैं, जब तक मैं उनकी पीठ को देख पाऊंगी। अगर इस पहाड़ को तुम भगवान शिव जी रास्ते में से हटा देते हो तो, नहीं तो ये पहाड़ को सेना पार कर जाएगी तो मेरे को मेरे भाई की पीठ दिखती बंद हो जाएगी। तरीके से तारा दे अपने महल के ऊपर चढ़ करके बौना जी की सेना को जाते हुए देखती है और बौना जी की पीठ को देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद ही पहाड़ी के पार बौना जी की सेना हो जाती है और तारा दे अपने महल में आकर के अपने भाई की बचपन की यादों को याद करके रोने लग जाती है। उधर बौना भटियारी की बावड़ी पे पहुंच जाते हैं, जहां रानी ने बावड़ी के आसपास झाड़ियों में तोपें रखवा रखी थी, क्योंकि वहां से पहाड़ी पार हो जाने के बाद में राण के राजा को सेना नहीं दिखाई देती थी और पहाड़ी के नीचे तलेटी में पहाड़ी के पार बावड़ी थी। उस बावड़ी के चारों तरफ झाड़ियों में रानी ने इन तीनों को भेज रखा था और तोपें लगवा रखी थी, जिससे बौना जी को उड़ा दिया जाए। इस तरह का प्लान रानी ने किया था और वहां पहुंच जाता है बौना। इस प्रकार पहाड़ी के पार होते ही तीनों उमराव बौना जी को मिल जाते हैं। दिया जोध का और मीर, कालू मीर और विक्रम सोलंकी ये गात लगा के छुपा रखी थी इन्होंने तोपें और घोड़ों से घूम रहे थे और ये बौना जी को मिल जाते हैं। बौना जी से कहते हैं कि बौना जी, हमको राणा ने इसलिए भेजे हैं कि रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम आपको यहाँ तक भेजने आए हैं। अब मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार ये तीनों षड्यंत्र करते हैं बौना जी के साथ और किस प्रकार बौना जी इनके साथ बौना जी क्या हाल करते हैं और बौना जी किस प्रकार इनसे बच के जाते हैं। जय देवनारायण भगवान की।